हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन स्टडी करेंगे 5.1 का। और पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक बता चुका था। 18 आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 से आज आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, ये जो ब्रैकेट में एक्स देख रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ा रहा था उसमें पूरा विजुअल डेफिनेशन दिया है, उसके फिगर ग्राफ जो हैं वो बनाए हैं और कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। फिर भी आप थोड़ा सा देख लो, GIF का मतलब क्या होता है। जैसे लेस देन आर इक्वल टू एक्स, जब भी ऐसा GIF फंक्शन आता है तो उसमें जो x का वैल्यू होता है लेस देन और इक्वल टू इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। मतलब अगर आप यहाँ 1.99x की जगह पर लेते हो तो लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर, ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे लेस इंटीजर क्या होगा? वो 1 होगा, राइट। तो ये होता है इसमें। अगर यही हम कहें कि -2.99 है तो इससे लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर क्या होगा? तो इससे जो लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर होगा वो -3 होगा, नेगेटिव होगा तो ये होगा, ठीक है। तो यही इतना है बस। इसके बाद आगे समझिए कि इसको आपको डिसकंटिन्यूटी आपको ये दिखाना है कि सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द फंक्शन gx इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर। हमने क्या लिया? कोई इंटीजर लिया c किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से, z से, ठीक। तो बाकी की प्रक्रिया पुरानी, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं? लिमिट क्या लिख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू जिस इंटीजर को ले रहे हैं c पे, तो c प्लस h हो जाएगा। एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h। तो यहाँ पर c प्लस h आप gx में लेंगे, यहाँ सॉरी f नहीं है g है, तो c प्लस h जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x के प्लेस पे c प्लस h आएगा, तो c प्लस h माइनस GIF ऑफ c प्लस h। यहाँ h किसके लिए लिया जाता है? h एक इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कोई वेरी स्मॉल क्वांटिटी है h, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। h टेंडिंग टू 0 c प्लस h तो रहेगा ही, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर अगर ये स्मॉल क्वांटिटी है, c इंटीजर है, तो अगर हम इसको आपको समझाने के लिए कहें तो क्या लगभग अगर ये मान लो कि c मान लो अगर 1 है, भाई इंटीजर है तो 1 होगा, 2 होगा, 3, इस तरीके से कुछ होगा। अगर हम c को मान लो 2 ही मानते हैं और h को अगर 0.1 मानते हैं तो 2.1 का GIF वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? c होगा, c प्लस h मिलकर के रियल नंबर बनाएगा, कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि h स्मॉल क्वांटिटी है, c इंटीजर है। तो लगभग कुछ इस टाइप का अगर हम इमेजिन करें कि अगर ऐसा है, इसका वैल्यू 2 होगा, तो इस तरीके से h जो भी स्मॉल क्वांटिटी है तो वो GIF के तहत एलिमिनेट हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? c आएगा, c से c कट हो गया, ठीक। बचा क्या? h। अप्लाइंग द लिमिट, इफ यू अप्लाइंग द लिमिट रिजल्ट विल बी 0, मतलब रिजल्ट क्या मिला आपको? 0 मिल गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, तब जब हम LHL को अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होता है? पुट x इक्वल टू c माइनस h एंड लिमिट क्या? h टेंडिंग टू 0। ध्यान रहे इसमें वर्किंग रूल में आता है इसके, तो ये हो जाएगा g c माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। c माइनस h को यूज करिए, तो c माइनस h को कहाँ यूज करेंगे? फंक्शन में। तो क्या आ जाएगा? c माइनस h
माइनस GIF ऑफ C माइनस H। C माइनस H का GIF इमेजिन करना, समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिमिट H टेंडिंग टू 0, C माइनस H तो रहेगा ही माइनस। अब समझिएगा, C इंटीजर है, इंटीजर में कोई टर्म्स माइनस हो रहा है ना। C अगर इंटीजर है, कोई टर्म माइनस हो रहा है, तो हम इसको क्या इमेजिन कर सकते हैं, ये C माइनस 1 इमेजिन कर सकते हैं। भाई आप भले ही स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो आपका कुछ इसी तरीके का आएगा, C माइनस 1 मतलब 1 ही सबट्रैक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो हम कहें कि ये 2 माइनस 0.1 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 माइनस 0.1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग में रिजल्ट तो 1 ही आएगा। देखा जाए भले ही ये स्मॉल क्वांटिटीज में से सबट्रैक्ट हो रही है, लेकिन आपका जो GIF टर्म होता है उसमें तो 1 ही सबट्रैक्ट करके आप रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, C माइनस 1 आ जाएगा। तो C माइनस 1 इसका वैल्यू आ जाएगा, चाहे तो ब्रैकेट आप हटा भी दीजिए, ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू आ चुका है, C माइनस 1 आएगा। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करिए, करेंगे एक स्टेप, तो C माइनस H माइनस C प्लस 1, तो C से C कट हो जाएगा। अप्लाइंग द लिमिट, वैल्यू विल बी गेट 1, ये 1 मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड यहाँ पर ये 0 आया, ये 1 आया, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आप कर सकते हैं। देयरफॉर RHL does not equal to LHL, so that GX is discontinuous, at all इंटीग्रल पॉइंट। आपने इंटीग्रल पॉइंट को क्या लिया था, C इज क्या, इंटीजर, मतलब किसी C को आप क्या कह रहे हो, इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल पॉइंट है। ठीक है, चाहे इंटीजर कहिए चाहे इंटीग्रल पॉइंट कहिए, बात हुई है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि यह जब भी GIF फंक्शन दिया जाता है तो इंटीग्रल पॉइंट पर यह कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट, अब आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 21, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी आपको हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में जरा थोड़ा सा ध्यान करिए कि अगर f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस हैं, तो हमने आपको बताया था fx प्लस माइनस gx को, वो भी इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर fx और gx किसी लिमिट पर कॉन्टिन्यूअस हैं, किसी फंक्शन के लिए ये कॉन्टिन्यूअस हैं, जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये तो रूल है। अब इसमें देखिए आप, ऐसा यहाँ भी कुछ दिया गया है, fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है 21 में, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइंड कॉन्टिन्यूटी दिखाने की बजाय हम इसको सेपरेटली दिखाएंगे। कैसे, लेट करेंगे gx इक्वल टू साइन एक्स एंड hx इक्वल टू ले लेंगे cos x, और दोनों को कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे। किस पर दिखा देंगे, किसी भी रियल नंबर पर दिखा देंगे। यहाँ लिखेंगे अगेन लेट साइन एंड, ऐसे लिख देते हैं gx एंड hx बी continuous at any real number C, मतलब ये दिखा रहा है किसी रियल नंबर C पर ही कॉन्टिन्यूअस है, C बिलोंग्स टू R। अब नेक्स्ट, तब हमें क्या लिखना होगा, फिर लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट लेना होगा एट C, मतलब x कॉन्टिन्यूअस आपको चेक करना है x इक्वल टू C पर, एट x इक्वल टू C पर। तो कॉन्टिन्यूअस, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू C, एट x इक्वल टू C पर जब कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो सीधी से आप RHL निकालेंगे। RHL में क्या होता है, इसमें पुट x इक्वल टू C प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इसमें क्या आ जाएगा, g क्या आ जाएगा, C प्लस h आ जाएगा ना।
जी सी प्लस एच आ जाएगा। तो इसको यूज भी कर सकते हो आप, पिछले क्वेश्चन से आप देखते चले आ रहे हो कि जी सी प्लस एच का मतलब ये यहाँ पर साइन सी प्लस एच हो जाएगा। तो साइन सी प्लस एच का मतलब क्या होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगता है साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन सी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस सी साइन 0 डिग्री। तो ये आपको टर्म 0 दिखाई दे रहा होगा, ये आपको मिलेगा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, क्या मिला साइन सी मिल गया, ठीक है। ये तो आर एच एल था। एल एच एल जब आप सॉल्व करोगे, एल एच एल को जब सॉल्व करोगे तो एल एच एल में भी वही कंडीशन आएगी, पुट एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एक्स की जगह सी माइनस एच रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, सी माइनस एच। इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करिए, एच टेंडिंग टू 0 साइन ए कॉस बी, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी, ठीक है। जैसा कि आप एवं एक्सप्रेशन में किया है, इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इससे क्या बचेगा, साइन क्या बचेगा, साइन सी बचेगा, इक्वल टू साइन सी बचेगा। तो एल एच एल क्या आ गया, साइन सी आ गया, ठीक। अब आगे नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब जी साइन एक्स, जी सी पर निकाला है ना, इज इक्वल टू साइन सी। तो आप यहाँ देख सकते हो आर एच एल एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी जी सी, जी सी इक्वल टू क्या आ गया, साइन सी आ गया। तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से cos x को चेक कर लेंगे ना hx के लिए। तो hx के लिए जब आप चेक करोगे तो सेम लाइन यही सब रहेगा, यहाँ पर h हो जाएगा। जरा इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ जी था, इसको सबसे पहले देख लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को इसके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसके लिए अभी इसके लिए किया था, ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसी फंक्शन को इसके लिए चेक कर रहा हूँ। तो जी सी प्लस एच जहाँ था वहाँ एच हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सेम एच हो जाएगा। यहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पर कॉस सी हो जाएगा, कॉस सी कॉस एच, साइन सी साइन एच, ये साइन सी हो जाएगा, साइन सी साइन एच। बाकी ऐसे ही है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कॉस सी आएगा। अप्लाइंग द लिमिट, ये पूरी लाइन रख देते हैं। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे कॉस सी मिल जाएगा। सेम लाइक यहाँ भी सबसे पहले हमने जी को क्या बना दिया, एच बना दिया, और ये साइन की जगह कॉस कर दिया, कॉस, ये फार्मूले से यहाँ पर कॉस आ जाएगा, कॉस सी कॉस एच, साइन सी साइन एच, तो यहाँ साइन सी आ जाएगा। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, और आपको क्या मिलेगा, जैसे आप लिमिट अप्लाई करते हो तो यहाँ साइन सी की जगह कॉस सी मिल जाएगा, ठीक। तो वैल्यू ऑफ लिमिट जी सी की जगह एच सी रहेगा, एच सी इक्वल टू क्या मिला, कॉस सी मिल गया। और ये आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स टू फंक्शन कौन कौन टू फंक्शन आपने रिलेट किया था, जी एक्स एंड एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स और कॉन्टिन्यूअस, मतलब जी एक्स और एच एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देन सम ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स
सम ऑफ gx एंड hx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो इनका सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देयरफॉर अब आपको क्या प्रूफ करना था कि fx कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, fx देयरफॉर fx आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि fx आर कॉन्टिन्यूअस, दोनों को अलग अलग। इसके और भी दो पार्ट हैं, तो आप दोनों को ऐसे ही आराम से प्रूफ कर लेंगे। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी देखा जाए तो 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो कोसाइन करने के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था fx इक्वल टू cos x कर देंगे, कोसाइन मतलब cos x, कोसेक का मतलब fx इक्वल टू कोसेक x। तो कोसेक x के लिए आप लिखेंगे 1 अपान कोसेक 1 अपान साइन x लिख देंगे और उसका कर लेंगे। इसमें भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज हो जाएगा। आप कहेंगे कि ऊपर का कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कोसेक का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन साइन एक्स हुआ। ठीक है, तो साइन एक्स किसी भी फंक्शन के लिए ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन जो है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, किसी भी रियल नंबर के लिए। अब बचता है साइन एक्स, तो साइन एक्स के लिए आप जब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कॉन्टिन्यूटी चेक किया था वैसे कर लेंगे। बस ध्यान क्या रखना होगा, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जहां ये जीरो होता है वो रियल नंबर में से अब आप सी नहीं लेंगे, एनी रियल नंबर नहीं लेंगे। अब इसमें क्या है, कंडीशन हो गया r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू एन पाई, ये लेना होगा आपको। c बिलोंग्स टू दिस, मतलब लेना c ही है, सारी फॉर्मेलिटी वैसे ही होगी, बस ये आपको लिखना, r नहीं लिख सकते, बस r की जगह पर ये लिखना होगा r माइनस दिस। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि n पाई पर साइन x जीरो होता है, x इक्वल टू एन पाई। अगर x इक्वल टू एन पाई आप लेते हैं तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो हो जाएगा fx का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारा का सारा प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन का है, साइन x और cos x। जैसे आपने cos x किया ऐसे ही इसे ये भी करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है, वो तो पूरा पूरा वही है, लेकिन इसमें ये इतना करना है। जो बिलोंग्स टू r लिखा था वो बिलोंग्स टू r माइनस ये लिखना पड़ेगा, बस ये भी हो जाएगा। सेक के लिए 1 अपॉन कॉस, अब तो आप समझ गए होंगे, अगर कॉस के लिए है तो c बिलोंग्स टू क्या लिखना पड़ेगा, r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखना होगा। ठीक है, ये इसके लिए है, कॉस के लिए। क्यों, क्योंकि कॉस इस पर जीरो होता है, अब जैसे ही आप जीरो करेंगे फिर फंक्शन इनफाइनाइट में चला जाएगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह होंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब मैं ये बताने चल रहा हूँ, कोटेंजेंट बताने चल रहा हूँ। कोटेंजेंट मतलब होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए कोई फंक्शन लेट fx इक्वल टू कॉट x, ठीक है, तो fx क्या हो गया, cos x अपॉन साइन x हो गया। ठीक, अब इस cos x को क्या आप लेट कर लो, लेट cos x इक्वल टू gx ले लिया एंड लेट लिख दिया, और sin x इक्वल टू hx ले लिया, ये भी लेट। अब आप cos x के लिए पूरी कॉन्टिन्यूटी दिखा डालिए जैसे आप दिखाते थे, sin x के लिए पूरी कॉन्टिन्यूटी दिखा लीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था। बस लास्ट में यह लिखना नेसेसरी है कि फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको करना है, जैसे ये पूरा टर्म ये, इसको अलग से दिखाइए, इसको अलग से दिखाइए। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c ही होगा, कोई कुछ नहीं करना होगा। इसके लिए आपको करना है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c वेयर, यहाँ तो रियल नंबर हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं, वेयर c बिलोंग्स टू क्या, c बिलोंग्स टू r माइनस x सच दैट, वेयर c बिलोंग्स टू r माइनस x सच दैट x इक्वल टू क्या है, साइन x है ना, cos अपॉन साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे n पाई वेयर n बिलोंग इंटीजर। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपको अलग से लिखना है, बाकी पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन ही है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आपने ये प्रूफ किया, सब कुछ वैसे लिख दीजिएगा। बस उस क्वेश्चन में हमने लिखा था x बिलोंग्स टू c,
सी इज एनी रियल नंबर। लेकिन इसमें क्या होगा, ये आपको ये लिखना पड़ेगा कि द फंक्शन एफ एक्स कैसे लिखेंगे, द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन सी बिलोंग्स टू आर माइनस दिस। क्योंकि जैसे ही आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्यों इनकम्प्लीट माना जाएगा? क्योंकि जैसे ही ये टर्म्स आएगा इसमें साइन एक्स में, तो ये इनफाइनाइट कर देगा फंक्शन को। ठीक है, तो ये आपको समझाना था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। 23 देखिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स है इफ एक्स लेस देन 0। दूसरा क्या है, एक्स प्लस 1 है इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो क्या करना है, इसमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? अब डिसकंटिन्यूटी तो तभी किसी पॉइंट के अराउंड ही फाइंड किया जाता है। तो पॉइंट क्या है, 0 है। 0 पे चेक करिए। तो एट एक्स इक्वल टू 0 सबसे पहले आर एच एल पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच। तो यहां पर लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू, फिर से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। 0, एक मिनट रुक जाइए, 0 प्लस एच की बात आ रही है, मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा में कौन सा फंक्शन है, तो 0 से छोटे के लिए है। ठीक है, 0 से छोटे के लिए है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्या होगा, 0 से बड़े के लिए x प्लस 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच प्लस 1 लिखेंगे। अप्लाइंग द लिमिट रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, ये आ गया। एल एच एल के लिए पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच। ठीक, अब 0 से छोटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है, f 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब होता है 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन ये सही है जो हमने पहले लिख दिया था, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से समझिएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कट हो गया। अब आपको पता है साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1, अच्छा ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। आइए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला जाए। वैल्यू ऑफ f1 की वैल्यू क्या होगी, 0 पर 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 इक्वल टू 1। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या था, डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना था, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना था। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स हैव नो एनी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर दिस, है ना। तो एफ एक्स हैव नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, मतलब इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, उसको भी आप लोग चाहे तो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन 22 था, 23 था जैसे, तो देख लीजिए इसको भी। यहाँ पर भी कंडीशन यही है, इसको मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझिए, नॉट इक्वल टू 0 में वो दोनों ही कंडीशन आती है, चाहे LHL निकालेंगे तब भी यही फंक्शन कंसीडर करेंगे, RHL निकालेंगे तब भी यही फंक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 0 को इक्वल नहीं है। तो जब आप RH निकालते हैं तो 0 से बड़ा निकालते हैं, जब LHL निकालते हैं 0 से छोटा निकालते हैं। तो दोनों ही कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक, और इक्वल टू 0 पर तो 0 दिया ही गया है, नो प्रॉब्लम। आइए स्टार्ट करते हैं। RHL एट x इक्वल टू 0, फाइंड सबसे पहले RHL। RHL के लिए पुट x इक्वल टू 0 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है आपको यही लेना है। तो यहाँ एक बार लिख दीजिए,
क्या लिख देंगे 0 प्लस एच, फंक्शन के लिए 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो इसका वैल्यू जरा देख के बताइए क्या आ सकता है, ये एच स्क्वायर आ जाएगा साइन 1 अपॉन एच। तो देखा जाए तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और ये क्या इनफाइनाइट आ जाएगा। तो साइन का वैल्यू तो इनफाइनाइट होता नहीं, किसी भी रियल नंबर के लिए इनफाइनाइट नहीं होता है, बल्कि आप इनफाइनाइट भूल करके लिखिएगा भी नहीं कि ये इनफाइनाइट हो गया, नो। क्यों आप कहोगे सर 1 अपॉन एच 1 अपॉन 0 साइन इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, नो। ये होगा जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप लिखेंगे कि ये जो साइन का वैल्यू है तो द वैल्यू is any real number between -1 to 1। अब हम जानते हैं कि साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बिटवीन ही होता है, तो इसी के बिटवीन रहेगा, आप चाहे इनफाइनाइट ही क्यों ना रख दीजिए। तो आप देखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये सब 0 हो जाएगा, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आप RHL भी देख लीजिए, RHL के लिए पुट LHL के लिए पुट 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है 0 माइनस एच है। तो इतना तो आप फॉर्मेलिटी समझ गए हैं कि 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हुआ और साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच हुआ। ठीक है, तो इसको आप देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, नाउ अप्लाइंग लिमिट, यहाँ भी वही सिचुएशन है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच 0 हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट की स्थिति आ रही है, तो यही लिखेंगे द वैल्यू इज एनी रियल नंबर बिटवीन, सेम चीज लिख देंगे, द वैल्यू इज एनी रियल नंबर बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें कि 0 पर है क्या, तो वो दिया गया है 0। ये देखिए 0 पर 0 दिया गया है फंक्शन का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि RHL = LHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो 0। तो ये क्या है, इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि डिटरमिन f डिफाइंड बाय दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसको भी हम आपको तुरंत बता। तो आप ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप समझने की कोशिश करेंगे तो लिमिट बहुत आसान है, बस इसको आप ये समझ जाइए कि इनफाइनाइट होने पाए और आप प्रॉपर तरीके से फार्मूला लगाते चलिए थोड़ा समझ करके, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिलहाल देखिए ये क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, 26 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चन हैं, सब एक ही टाइप के हैं। तो 26 में बता रहा हूँ, 27, 28, 29 में आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, तो इसको देखिए। हाँ, यहाँ भी वही सिचुएशन आ गई, जब भी ऐसा दिया जाए फंक्शन में तो यहाँ LHL और RHL दोनों ही सिचुएशन यूज हो जाती हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों यूज हो जाती है, क्योंकि x π/2 के इक्वल नहीं है। जहाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात आएगी वहाँ ये इसको यूज करेंगे कि f π/2 पर 3 है, तो at x = π/2 पर चेक करिए और बढ़िया से समझिए ताकि लिमिट का हर क्वेश्चन आपको आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या किया जाता है, पुट जिस पर दिया गया हो उसी में प्लस एच जोड़ा जाता है, ऐसे एंड ऐड कर दिया उसको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ क्या π/2 प्लस एच, π/2 प्लस एच मतलब यही π/2 से ग्रेटर वैल्यू। तो π/2 से ग्रेटर मतलब जो यही फंक्शन लेंगे, क्योंकि हमने कहा कि दोनों सिचुएशन में काम आएगा, क्योंकि x ≠ π/2 है, तो ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए हम ऐसा लेते हैं, दोनों सिचुएशन को बिलोंग करता है। तो फिर से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सब्स्टिट्यूट करिए इसी में। तो के, हाँ एक बात और, क्वेश्चन में ये लिखा था फाइंड के, मतलब के का वैल्यू भी फाइंड करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट
ये जो इंडिकेटेड पॉइंट है इसी पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस गिवन है, गिवन कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रहे कॉन्टिन्यूअस चेक नहीं करना है आपको, कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो आपको फाइंड करना है के, बस ये ध्यान दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस गिवन है कि ये इंडिकेटेड पॉइंट है और के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो के हो गया, कॉस हो गया, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच लिख देंगे एक्स की प्लेस पे और नीचे लिख देंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। ऑन सॉल्विंग सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन एच हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक इसको ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, माइनस का एच ही 2h आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट हो गया और हम जानते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपान एच 1 होता है, तो रिजल्ट आपको क्या मिला, के बाई 2 मिल गया। ठीक है, अब LHL निकालना है। LHL के लिए क्या करते हैं, पुट पाई बाई 2 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच, दिस गिव्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हाँ, फंक्शन को रखेंगे के के आगे क्या है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, LHL को आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 की, ये तो रहेगा ही, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन एच हो जाएगा अपॉन, यहाँ फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा, तो यहाँ भी साइन एच अपान एच, ये देखिए ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपान एच 1 हो जाता है, बचा क्या, के बाई 2 बच गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2 पर क्या है, 3 है, वैल्यू क्या है, 3 है, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं है, भूल के मत कहिएगा, भूल के मत कहिएगा कि के बाई 2 ये तो 3 कहाँ से आ गया, नो, गिवन कॉन्टिन्यूस। अब आपको सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकलेगा, चाहे LHL को चाहे RHL को इससे इक्वेट कर देंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन से, तो RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। RHL कितना आया, के बाई 2 आया है, RHL कहिए चाहे LHL कहिए, नो प्रॉब्लम। एफ पाई बाई 2 कितना आया, 3, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, यही के का वैल्यू है। इसी तरीके इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और निश्चित रूप से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, जैसा ही मेरा कोई वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और उसका आप स्टडी करेंगे, और कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि उस स्टूडेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने वीडियो के माध्यम से भी करूँगा, कि जो पढ़ने के लिए इस तरीके से अपने प्रयास को शो करता है, दिखाता है कि हम सर कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसकी हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।